अस्सलामुअलैकुम। ट्रैवल विद खाना बदोश एक्सप्लोर मरी एंड गलियात के एपिसोड नंबर 3 में हम आपको खुशामदीद कहते हैं और आज हम आपको लेकर जाएंगे पाइपलाइन ट्रैक जो कि अयूबिया टू डोंगा गली या डोंगा गली से अयूबिया की तरफ ये जाता है। जैसे कि आप देख रहे हैं इस वक्त हम जो है वो डोंगा गली में पहुंच चुके हैं और हम अपने सफ़र का आगाज़ करने लगे हैं। यहाँ पर बहुत सारे बोर्ड्स लगे हुए हैं स्टार्ट के अंदर, जिसके अंदर आपको इन्फॉर्मेशन दी जाती है कि इस जो है वो ट्रैक में या इसके इर्द गिर्द या इसके जंगल में कौन कौन से जानवर नॉर्मली पाए जाते हैं और इसके अंदर कौन से पौधे हैं, और इसके अलावा जो है कुछ अदर इन्फॉर्मेशन कि इसका टोटल लेंथ कितनी है और कुछ हदायत जो है वो यहाँ पर दी गई हैं। टिकट हमने परचेज़ कर ली है जो कि पर हेड 20 रुपये है। जो ट्रैक के अकॉर्डिंग, इसकी सीनरीज़ के अकॉर्डिंग तो 20 रुपये कुछ नहीं है, लेकिन खैर जो गवर्नमेंट ने इसके ऊपर जो टिकट प्राइस लगाई हुई है वो हमने तो वही पे करनी है। हम 20-20 रुपये के टिकट लेके हम इस ट्रैक पे आ गए हैं। अभी गेट इसका जो है वो आगे आएगा, और लेकिन ये ट्रैक जो है वो वाकई ही खूबसूरत है। शुरू के अंदर ही हम आपको बताता चलूँ मैं आपको कि ये ट्रैक जो है वो ब्रिटिश जब बड़े सिर पाको हिंद में आए थे तो ये ट्रैक उन्होंने बनाया था 1890 में जो है ये स्टार्ट हुआ और तकरीबन 1930 के अंदर जो है ये ऑपरेशनल हुआ। इस ट्रैक का मेन मकसद जो है वो ये है कि अयूबिया से या बुशुकपुरी वाली साइड से जो है वो पानी की सप्लाई को मेक श्योर करना फॉर मिलिट्री और सिविल लोगों के लिए, कहाँ से, अयूबिया से डोंगा गली की तरफ। यही वजह है कि इस ट्रैक को जो है हम लोग पाइपलाइन ट्रैक कहते हैं। और इसमें एक टनल भी है जो कि अगर आप डोंगा गली की तरफ से आएँ तो ये एंड पे आती है अयूबिया के पास, और अगर आप अयूबिया से स्टार्ट करें तो ये स्टार्ट में ही जो है वो टनल आती है। टनल क्रॉस करने के बाद हम जो है इस ट्रैक के ऊपर आते हैं। ट्रैक तो बहुत ही वाकई खूबसूरत है, और साथ साथ जो है वो मैं आपको कुछ और इंफॉर्मेशन देता हूँ इस ट्रैक में कि बहुत अच्छा मेंटेन किया हुआ है, ठीक है। और इसके अलावा थोड़े फासले के बाद जो है वो चेयर्स वगैरह रखी हुई हैं, क्योंकि अगर कोई पर्सन जो है, हम लोग नॉर्मल जो है वो अगर वॉक नहीं करते और मतलब कि इस तरह का कोई इशू हो तो हम वहाँ पे रुक के रेस्ट भी कर सकते हैं। और इसके अलावा जो है वो तकरीबन 1 किलोमीटर के बाद हमें यहाँ पर जो है वो कोई टक शॉप मिलती है। लेकिन आपने एक चीज़ मेक श्योर करनी है, जो हमसे गलती हुई है कि हम जब वहाँ से डोंगा गली से निकले हैं तो हमने पानी की बोतल हमारे पास खाली थी और हम उसको जो ना तो रीफ़िल कर सके और ना ही हमने न्यू बोतल ली। तो इस ट्रैक के ऊपर चलते हुए अगर आप नॉर्मल वॉक वगैरह नहीं करने वाले तो आपको पानी की अशद ज़रूरत पड़ेगी, क्योंकि ये तकरीबन इसका जो टोटल लेंथ है वो 4-4.5 किलोमीटर है। और इस ट्रैक में जैसे आप स्टार्ट करते हैं तो कई किलोमीटर के बाद भी नज़र आएंगे, और साथ में थोड़ा सा आगे जाके एक जो है वो छोटी सी इसमें वाटरफॉल भी है जो कि बहुत ज़्यादा खूबसूरत जो है वो मंज़र पेश करती है। मैंने अपनी वीडियो में आगे जो है उसकी भी एक शॉट अटैच किया है जो कि बड़ा खूबसूरत नज़र आ रहा होता है। तकरीबन 1 किलोमीटर के बाद ये सामने, जैसे कि आप वीडियो में देख रहे हैं कि ये टक शॉप आई है, यहाँ से भी आप अपने लिए कोई ना कोई चीज़ खरीद सकते हैं। इससे आगे जाके मैं आपको इसके जो अराउंड जो जगह हैं, जो वहाँ से खूबसूरत सीनरीज़ हैं, वो आपको दिखाऊंगा। और एक चीज़ आपने मेक श्योर करनी है जो कि जगह जगह जो है वो इसके ऊपर लिखा हुआ है कि आपने कोई भी जानवर को जो है वो फीडिंग नहीं करनी। मसलन कि कोई अगर बंदर वगैरह है तो आपने उसको जो है वो मतलब कि कोई चीज़ नहीं खिलानी, बिस्किट वगैरह या इस तरह की चीज़, क्योंकि फिर जब कोई नहीं देता, भूख लगी होती तो वो यहाँ पे मैंने देखा है अगर फिर लोगों के साथ जो है ना वो छेड़छाड़ कर रहे होते हैं बंदर। इसलिए अब हमने यहाँ से अपने लिए पानी और कुछ खाने के लिए कुछ चीज़ें ले ली हैं, और उसके बाद हम अपना ट्रैक जो है वो आगे स्टार्ट किया है। अच्छा ट्रैक है, सुकून दे है, और इसमें ये भी इंस्ट्रक्शंस हैं कि आपने सेफ्टी वॉल जो है वो आपने क्रॉस नहीं करनी, क्योंकि बेसिकली ये एक फुल जंगल है। नॉर्मल जो ट्रैक हो तो उसमें ठीक होता है, लेकिन जब आपका एरियाज़ के ट्रैक गिर्द गिर्द फुल जंगल हो तो उसके अंदर जो है वो आपको इस तरह की हरकत नहीं करनी चाहिए कि ट्रैक से हट के जो है वो आप वॉक करें या किसी और तरफ निकल जाएं। अब मैं आपको जो है वो कुछ इस ट्रैक की खूबसूरत जो हैं सीन्स, खूबसूरती को दिखाता हूँ लाइट म्यूज़िक के साथ।
उसके बाद फिर हम जो है टनल के एंड पे जाके मिलते हैं और मैं आपको अयूबिया का बाज़ार और वहाँ की चेयर लिफ्ट वगैरह भी का भी नज़ारा करवाऊँगा, वो भी दिखाऊँगा। Started as a whisper, message from a new world I'd never known. Something about it felt like it'd been waiting my whole life. Is this home? I can hear each sound calling my name, and I feel angels around when I start to sing, and suddenly it feels like heaven is not so far away. Tell me, can you hear the symphony? Panic, panic, I can't help but think that it's meant to be, that I'm finally right where I'm supposed to. If I let you into the secret, would you listen? I can hear each sound calling my name, and I feel angels around when I start to sing, and suddenly it feels like heaven is not so far away. Tell me, can you hear the symphony? Panic, 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 tell me, can you hear the symphony? And before too long, I found where I belong. वेलकम बैक। और मैं आपको एक चीज़ बताता चलूँ कि ये म्यूज़िक के साथ लाइट मुख्तलिफ जो है वो ट्रैक की वीडियोस लगाने का मेरा पर्पस ये होता है कि देखने वाले को ना सिर्फ ये कि उस जगह को सिर्फ इन्फॉर्मेशन देना या वो ट्रैक करना है, बल्कि जो है वो वहाँ की खूबसूरती को भी आपको जो है वो दिखाना है। तो इसलिए जो है वो मैं हमेशा अपनी वीडियो के अंदर जो है कोशिश करता हूँ कि जिस जगह की वीडियो हो उसकी खूबसूरती को उसकी जिस जगह की या जो भी रास्ते में खूबसूरती आती है उसको मतलब कंबाइन करके एक ऐसा क्लिप अपने व्यूवर्स को दूं ताकि जो है वो उस जगह की खूबसूरती को भी इंजॉय कर सकें। तो इस वक्त जो है वो हम पहुंच चुके हैं ट्रैक के एंड पे अयूबिया के पास, और हम आपको जाकर दिखाते हैं कि ये गेट क्रॉस करते हैं। गेट क्रॉस करके जो है वो आगे जो है वो दो रास्ते यहाँ से निकलते हैं, जो कि एक टनल की तरफ जाता है और दूसरा जो रास्ता है वो हमारा जो है वो अयूबिया मार्केट की तरफ जाता है। तो अब जो है वो हम अयूबिया मार्केट की तरफ जाएंगे और अयूबिया मार्केट और अयूबिया की जो चेयर लिफ्ट्स है वो आपको दिखाते हैं, और उसके बाद जो है वो नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह हम आपको जो है वो टनल के बारे में बताएंगे और उसका जो विज़िट करवाएंगे इंशाल्लाह। ये दो रास्ते हैं, जो नीचे जा रहा है वो टनल की तरफ जा रहा है, और जो ऊपर वाला रास्ता है ये अयूबिया जो है वो मार्केट की तरफ जो है वही जो बाज़ार है वो, और साथ में जो है वो वहाँ की अयूबिया चेयर लिफ्ट की तरफ जा रहा है। ये हम ऊपर आ गए हैं बाज़ार में और देखते हैं, जाकर चेक करते हैं कि जो है वो जो चेयर लिफ्ट है वो चल भी रही है कि नहीं चल रही। और इधर पंजाब यूनिवर्सिटी का जो है वो एक ट्रिप भी आया हुआ है, बस भी उसकी आई हुई है। बहुत सारे आज काफ़ी रश है, आज दिन तो जुमे का है लेकिन फिर भी काफ़ी जो है वो यहाँ पर रश नज़र आ रहा है, क्योंकि एक साल पहले मैं आया था यहाँ पर तो उस वक्त इतना रश नहीं था और उस वक्त भी जो है चेयर लिफ्ट तो नहीं चल रही थी। लेकिन अभी देखते हैं कि अगर केपी के गवर्नमेंट ने कोई इसके ऊपर एक्शन लिया है और चलाया है तो जो है वो एक अच्छी बात है। लेकिन जब मैं 2012 में शायद या 13 में आया था तो उस वक्त ये जो है वो चल रही थी उस वक्त जो है ये। लेकिन ये भी
खूबसूरत ट्रैक है, खूबसूरत एरिया है। इधर मैंने भाई से पूछा था कि यार चेयर लिफ्ट कितने साल से बंद है, तो उन्होंने कहा जी 4 साल से तकरीबन ये जो है वो चेयर लिफ्ट बंद है। लेकिन अगर चेयर लिफ्ट बंद है, बाकी जो एरियाज़ हैं इसके अयूबिया के, वो ये ट्रैक है, टनल है, और उसके बाद जो है वो नीचे भी कुछ एरियाज़ हैं। तो अब हम इस वक्त मार्केट में आ गए हैं। मार्केट में जो है वो काफ़ी चीज़ें मिलेंगी आपको। ये एक सामने जो है वो एक बड़ा सा स्टोर बना हुआ है जिसके अंदर बहुत सारी चीज़ें, ज्वेलरी है, यहाँ पर कपड़े हैं, लेडीज़ चादरें हैं, और दूसरा जो है वो हमारा एंटीक पीसीस जो लकड़ी के बने होते हैं वो चीज़ें, और काफ़ी चीज़ें यहाँ पर आपको मिलेंगी। ये रास्ता ऊपर जा रहा है। एक वक्त ये हुआ करता था जिस वक्त ये चेयर लिफ्ट चल रही होती थी, तो उस वक्त जो है वो यहाँ पर काफ़ी लंबी लाइन लगी होती थी और रश होता था। लेकिन बदकिस्मती से अभी जो है वो यहाँ पे जो है चेयर लिफ्ट जो है वो बंद है, जिसकी वजह से यहाँ पर रश नहीं मिलता। अदरवाइज़ जो है वो काफ़ी ज़्यादा रश था। तो यहाँ से आप ऊपर जा सकते हैं, ऊपर भी कुछ व्यू अच्छा है। और अब जो है वो हम अपनी आज की वीडियो को क्लोज़ करते हैं। इंशाल्लाह जो है वो नेक्स्ट आपको वीडियो में हम आपको लेकर जाएंगे जो टनल है वहाँ पे, और वो भी दिखाएंगे, और उसके बारे में भी हम आपको बताएंगे।